हेलो दोस्तों, आकाश एकेडमी आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और मैं आपको आज वर्गमूल निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो, प्रश्न नंबर हमारा पहला है कि 1936 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए कि ये ट्रिक कैसे बन रही है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो आप गलती कर सकते हैं, तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। 1936 का वर्गमूल निकालना है। आपको इतना पता होना चाहिए, देखो, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। क्लियर है? ये मैंने इसलिए लिखा है, अभी प्रूफ करेंगे हम क्यों लिखा है आपके लिए। देखो, 6 जो होता है या तो 4 के वर्ग के पीछे होगा या तो 6 के वर्ग के पीछे होगा। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से 2 अंकों को हटा दीजिए आप और जो बची हुई संख्या है उसको यहां लिख लीजिए। कितना? 19। अब आपको यह चेक करना है कि ये 19 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो आप यहां देख लो कैसे। देखो, ये तो मैंने लिख दिया। जनरली आपको कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। जैसे मान लो ये भी छोटी संख्या का आया है, बड़ी संख्या का आ गया, फिर क्या करोगे? अभी मैं कराऊंगा, देखना। देखो क्या कहा, 19 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता। तो देखो, 4 का वर्ग क्या होता है? 16 और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। क्लियर है? हमेशा आपको याद रखना है कि देखो 2 संख्याएं निकल कर आएंगी, एक ऊपर एक नीचे। आपको हमेशा ऊपर वाली संख्या लेनी है 4। एक बार 4 यहां लिखो, एक बार 4 यहां लिखो। ठीक है, फिर इसके साथ ये 4 यहां लगाओ, ये 6 यहां लगाओ। आपका आंसर या तो 44 होगा या 46 होगा। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर। देखो, 19 जिसके पास में होगा, अगर ऊपर वाली संख्या के पास में है तो ये वाला आंसर, नीचे वाली संख्या के पास में है तो ये वाला आंसर। अब निकालो कैसे। 16 और 3 19, यहां 3 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, तो किसके पास में है? ऊपर वाली संख्या के पास में है। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या होगा? 44 आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्या है। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं 59 29 सही से लिख दूं, 59 और 29। क्लियर है? अब आप चेक करो। देखो, 9 किसके वर्ग के पीछे आता है? एक तो 3 के वर्ग के पीछे आता है। देखो, 3 का वर्ग 9 और 7 के वर्ग के पीछे आता है, 7 का वर्ग 49। क्लियर है? पीछे से 2 अंक हटा दीजिए, बचा 59। 59 को यहां लिख लो। अब ये चेक करो ये किसके बीच में आता है, तो आप चेक कर लो भाई। देखो, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। ये ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो अब ये देखो, संख्या मैंने कहा संख्या 2 आएंगी, एक ऊपर एक नीचे। तो आपको ये संख्या नहीं लेनी है, आपको ये वाली संख्या लेनी है। तो 7 को यहां लिखो, 7 को यहां लिखो, ये वाला 3 इसके साथ लगाओ, ये वाला 7 इसके साथ लगाओ। या तो आपका आंसर 73 होगा या 77 होगा। तो अब चेक करो किसके पास में है। इसमें 10 जोड़ोगे तो 59 आएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो 64 आएगा। किसके पास में है? ये इसके ज्यादा पास में है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये नीचे वाला आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? ये कितने का वर्गमूल है? ये 77 का वर्गमूल है। क्लियर है? अब देखो, मैंने कहा था कि अगर बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने को आ गया तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और कराता हूं। 15876। ठीक है, चलो देखो, इससे बड़ा ले लेते हैं। कौन सा है ये? 23716। ठीक है, अब देखो,
जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि 6, देखो 6 ये किसके वर्ग के पीछे आता है, 6 आपका 4 के वर्ग के पीछे आता है, और ये 6 के वर्ग के पीछे आता है। अब देखो पीछे से 2 अंक हटा देने हैं आपको, बची हुई संख्या यहां लिख लेनी है 237। अब आपको चेक करना है किसके वर्ग के बीच में है ये, तो आपको पता है कि 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है, और 16 का वर्ग होता है 256। ये वाली संख्या लेनी नहीं है, ये लेनी है, तो 15 को यहां लिखो, एक बार यहां लिखो, इस 4 को इसके साथ लगाओ, इस 6 को इसके साथ लगाओ, या तो आपका आंसर 154 होगा या तो आपका आंसर 156 होगा। चेक कैसे करना है, यहां से चेक होगा। देखो यहां आपको कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, देखो यहां आप जोड़ोगे प्लस का 12 का अंतर है, यहां 19 का अंतर है, ठीक है। तो अब देखो कौन किसके पास में है, तो ये 237 इसके पास में है या इसके पास में, जाहिर सी बात है 12 का अंतर है, यहां कम अंतर है, इसके पास में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 154 आपका आंसर हो जाता। अगर ये नीचे वाली संख्या के पास में होता तो आपका आंसर ये वाला होता। क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया है एक बार में, तो वीडियो को दोबारा से फिर से देख लेना, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो कौन से क्वेश्चन है, ये पहला है, ये दूसरा है। पहला क्वेश्चन है 8464 कितने का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है, और दूसरा है 15876। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।